इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भरत जी की गति देखकर सेवकों को अपने मन में ग्लानि होती है। भरत जी कहते हैं, प्रभु चरण से गए, हमको सिर के बल जाना। सिर के बल जाना माने समर्पण भाव से जाना। देखिए, पिता के सन्मुख, सदगुरु के सन्मुख, भगवान के श्री मंदिर के सन्मुख, संत के कुटीर के सन्मुख जाकर सीना तान के नहीं खड़ा होना चाहिए, शीलता से रहना चाहिए। भगवान के मंदिर दर्शन गए हैं, शरीर स्वस्थ है तो 100 कदम दूर गाड़ी खड़ा करिए। मैं किसी मैं रायबरेली में कथा कर रहा था, मुझे तो पता नहीं, मैं तो सामने बोल रहा हूँ, पीछे से कोई एम्बुलेंस आ गई, चों 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 चों। अरे मैंने कहा कोई बीमार है क्या भाई? पता चला कोई मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, पिछले साल की घटना है। आए तो बड़े मुंह फुलाए। अब हमने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। उनके छोटे भाई साहब बोले, भैया को आपने ऐसा कहा। हमने कहा आपके भैया को दूरबीन लगा है, प्रेम भूषण को दूरबीन थोड़े लगा है कि जब कथा चल रही है तो इतना विवेक होना चाहिए कि भगवान के मंदिर में, कथा में, यज्ञ में चों 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 एम्बुलेंस नहीं ले जाना चाहिए, शालीनता से जाना चाहिए। यही आदमी का परिचय। देखिए, जब अयोग्य व्यक्ति को अधिकार मिल जाएगा तो उसका बावलापन और बढ़ जाता है। इसलिए अधिकार योग्य को ही प्राप्त होना चाहिए, जिसमें क्षमता है उसी को अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक परीक्षा चलाई जाती है जिसका नाम है IAS। उसमें जो क्षमतावान होगा वही जाएगा। उसमें कोई बहुत पढ़ाई नहीं है, परीक्षण है कि ये तुम्हारा विवेक सिद्ध है तभी इसके अधिकारी हो। तब आप अधिकारी हैं, तभी आप अधिकार का प्रयोग करके प्रजा में प्रेम का प्रवाह बरसा सकते हैं। यदि व्यक्ति में योग्यता नहीं है तो उसमें क्षमता डेवलप थोड़ी होगी। योग्यतम की उत्तर जीविता डार्विन कहते हैं, यह सिद्धांत है। भरत जी इसके योग्य हैं, इसलिए पूरी धरती रामचरित्र के साथ भरत जी का चरित्र भावपूर्वक गान करती है। आज भी लोग भरत जी का स्मरण करके रोने लगते हैं। भाई हो तो भरत जैसा। क्यों? भरत जी कैसे भाई हैं? तो राम जी ने जिस राज सत्ता का भरत जी के लिए त्याग किया, उस राज सत्ता को भैया भरत ने ले जाकर राम जी के शरण में डाल दिया। इसलिए भरत चरित्र महिमामय। अधिकार की छीना झपटी से नहीं, अधिकार के त्याग से हमको गरिमा प्राप्त होती है। हम चाहें अधिकार मिल जाए, अधिकार नहीं मिलेगा। हमारे अंदर योग्यता होगी, अधिकार चल के आता है। तप होगा तो करुणा स्वयं सरकार की बरसती है। तीर्थराज प्रयाग में तीसरे पहर में अर्थात 3:30-4 बजे के बीच में भरत भैया प्रवेश किए। सबने संध्या वंदन किया। सबको पता चला भरत जी के पांव में छाले आ गए हैं। जीवन में पहली बार भरत जी पैदल चले हैं। अब झलका झलकत पायन कैसे, पंकज होश सकन जैसे, पंकज होश भरत पया आए आजू, आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, खबरी लीन
सब लोग नहाए, खबरी लीन सब लोग नहाए, कीन्हे प्रणाम त्रिवेणी आए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए, कीन्हे प्रणाम त्रिवेणी आए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। भरत जी के पांव में छाले पड़ गए, अभ्यास में नहीं है। फिर भी भरत जी ने सब लोगों की सुध ली। सब लोग भरत जी से पूछते हैं, भरत भैया आप कुशल तो हैं? हाँ। सब लोग बड़े दुखी हुए। देखिए, समाज साज, परिवार, संगी साथी हमारे विहार को देखकर हमारे साथ होते हैं। हमारी स्थिति कैसी है, परिस्थिति नहीं, मनस्थिति कैसी है। भरत जी का राम प्रेम देखकर पूरी प्रजा भरत जी को प्रेम करती है। भरत जी का विहार देखकर, राम जी वन में हैं तो भरत जी रथ पर नहीं चढ़े, अश्व पर नहीं चढ़े। ऐसा रामानुराग सबको लेकर भरत जी त्रिवेणी तट पर पधारे हैं। सभी ने भाव श्रद्धा से प्रणाम किया। बोलिए त्रिवेणी मैया की जय। अब एक बात यहां है, सविधि। सविधि माने विधि सहित। आप सोचेंगे कि ये नहाने की क्या विधि है। सविधि सीतासित नीर नहाने। स्नान की विधि है। दंडवत, आचमन, संकल्प, फिर स्नान, पश्चात दान। नदी सरोवर में वरुण देव को दंडवत करिए। माताओं को दंडवत मना है, माताओं को इतना प्रणाम करना चाहिए, बस। माथा नहीं पटकाना चाहिए। कहीं भी जाओ, महाराज की जय, ठाकुर जी की जय, बस। माताएं मानती नहीं, कितना भी कहो नहीं मानती। घर में प्रणाम सास ससुर को भले न करे, बाबा जी के पीछे ही पड़ जाते हैं। थोड़ा दया करो, सबको इतना प्रणाम करो। महाराज की जय हो, ठाकुर जी की जय हो, सरकार की जय हो, बना के रखो। संस्कार प्रथम प्रणाम है। आचमन भया, संकल्प लिया गया। सब लोग गंगा यमुना के निर्मल धारा त्रिवेणी मैया में जहां मिलन होता है, सीतासित नीर नहान। तदुपरांत भरत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग को हाथ जोड़कर पुनः वंदन किए। कहते हैं सकल काम प्रद तीर्थराज, वेद विदित जग मांगू भीख त्याग निज आरत न कर। हे तीर्थराज,
हम क्षत्रिय बालक हैं, हमारे कुल में देने की परंपरा है, मांगने की नहीं। आज हम अपनी कुल परंपरा का त्याग करके आपसे भीख मांगते हैं। देखो भैया, मांगना सबके बस का नहीं। कई लोग बगल के घर से मिर्चा नहीं मांग सकते। अब कई लोग जब तक न मांगे भूख नहीं खुलती है। हाँ। कई माताएं अपने घर में जोरन नहीं रखेंगी, पड़ोसी से मांगेंगे, अरे रोज ले जाती हो बचा लिया करो, दोबारा नहीं मांगेंगी, फिर खरीद के लाएंगी। कई लोग दे तो देंगे, मांगना सबके बस का नहीं, बहुत कठिन है। भरत जी कहते हैं, मांगो भीख त्यागने क्यों आरत काहन ऐसा जानकर विचार कर आप जगत में सभी जाचकों को अजाचक बना देते हैं। ऐसी आपकी रीति है। आप कृपा करिए, हमारी जो मांग है वो पूरी हो। देखो भैया, जगत में आदमी क्या मांगेगा? या तो धन मांगेगा, धर्म मांगेगा, सुख मांगेगा, मोक्ष मांगेगा, या भक्ति मांगेगा। भरत जी ने कहा, हमको ये चारों पुरुषार्थ नहीं चाहिए। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न जन्म जन्म रति न धन चाहिए न धर्म चाहिए। क्यों? आप समझ लीजिए, चाहने से अर्थ माने धन नहीं मिलता, अपने प्रारब्ध में नहीं होगा तो मिलेगा तो भी सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा? प्रारब्ध में सुख नहीं है तो कितनों अर्थ मिले का होगा। अर्थ में 15 अनर्थ हैं, 15 अनर्थ, जिनको क्षमता से अधिक की प्राप्ति होने लगती है तो सांझ सवेरे नगर के बाहर वाली दुकान पर दिखाई पड़ेंगे। कहाँ जा रहे हैं? किधर आपका धान है? देसी की इधर दुकान है। कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं आप ही के लिए तो हम बैठे हैं। आई। क्षमता से अधिक बिना मेहनत के प्राप्त हुआ तो हर नगर के बाहर दूध की दुकान हो न हो, लेकिन हाँ, लंका वाले जल की दुकान हर नगर के बाहर है। और दूध वाली दुकान पर भीड़ हो न हो, वहाँ खाली नहीं मिलेगा। हमारा लाओ। अर्थ का ये पहला व्यवहार। अपना घर छोड़कर अगल बगल अधिक की प्राप्ति, बिना मेहनत के अधिक आया समाप्त कर देगा। बहुत दिन नहीं लगता, बनाने में बहुत दिन लगता है, हो समाप्त करने में तो 1 साल बहुत है। क्या लगता है? कुछ लगता है? पूरी सल्तनत पी जाते हैं लोग, खुश नहीं रहता। कुछ प्रांतों में तो प्रतिबंध हो गया है, न जाने उत्तर प्रदेश का कब भाग्योदय होगा। देखिए, हाँ कभी हो भी करेगा। हाँ, क्या है, कितने प्रसन्न हो जाते हैं लोग।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।